नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हम रोजाना चर्चा करते हैं पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर। तो साथियों, पिछले कुछ भाग में हमने चर्चा की थी कि दिग्ग निकाय महापरिनिर्वाण सूत्र पर आधारित तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण में से एक वर्ष पूर्व की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इनमें से खासकर हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध बैलूव गांव में अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके दौरान उन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है। और साथ ही हमने चर्चा की थी कि वैशाली में तथागत बुद्ध से मार मिलने आता है और उनसे महापरिनिर्वाण लेने का आग्रह करता है, जिसके चलते तथागत बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और घटनाओं की चर्चा करेंगे, जैसे कि वैशाली से निकलकर तथागत बुद्ध भंड गांव से होते हुए हाथी गांव तथा अम्ब गांव तथा जम्बू गांव में होते हुए भोगनगर पहुंचते हैं, जहां पर वे 4 महाउपदेश देते हैं। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और अनेक सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। स्वागत है भंते जी। भंते जी, एक बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में आपका स्वागत है। आप कृपया हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि अनेकों दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू जुड़े हुए हैं, और इतने व्हाट्सएप और ईमेल आ रहे हैं, उनके सभी प्रश्नों को समाहित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। व्हाट्सएप के हैं जिन्होंने अनेकों व्हाट्सएप पे ये कॉलर हम लोगों ने चुना है, और उनका प्रश्न है महापरिनिर्वाण सूत्र के आधार पर तथागत बुद्ध द्वारा कही गई भूकंप के 8 कारणों के विषय में आप संक्षिप्त जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। मेरे प्रिय दर्शक, महापरिनिर्वाण सूत्र के आधार पे तथागत बुद्ध ने जो भूकंपों के 8 कारण बतलाए थे वे इस प्रकार हैं। तथागत बुद्ध आनंद से सबसे पहला भूकंप का कारण बतलाते हुए कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जल पर आधारित है, और जो जल है ये वायु पर आधारित है, और ये वायु आकाश पे आधारित है। तो आगे तथागत कहते हैं, जब ये वायु हिलने लगता है तो उस पर जो जल है वो भी हिलता है, और जब जल हिलता है तो उस पर जो पृथ्वी है उसमें इसी दौरान कभी कभार भूकंप आ जाता है। तो ये था पहला कारण। दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, भूकंप का दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, जो नाना प्रकार के श्रमण हैं, ब्राह्मण हैं, उनके पास अनेकों प्रकार की रिद्धि शक्तियाँ होती हैं, सिद्धि शक्तियाँ होती हैं। तो वे श्रमण और ब्राह्मण अपने रिद्धि और सिद्धि के बल पे भी भूकंप ला सकते हैं। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण फिर तथागत बताते हैं, जब एक बोधिसत्व स्वर्गलोक से उतरकर भूलोक पर, धरती पर माँ के गर्भ को धारण करता है, जिस क्षण एक बोधिसत्व माँ के गर्भ को धारण करे उस समय भी भूकंप आता है और ये पृथ्वी हिलती है।
फिर चौथा कारण बतलाते हुए कहते हैं कि जब ये बोधिसत्व अपने माँ के गर्भ के बाहर आता है, या तो कहें कि जब बोधिसत्व का जन्म होता है, जिस क्षण जन्म होगा उस समय भी भूकंप आता है या धरती हिलती है। फिर अगला कारण बतलाते हुए कहते हैं, पांचवा कारण बतलाते हुए कहते हैं कि जब इस बोधिसत्व को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ये बुद्ध बन जाता है, उस क्षण भी भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है। फिर छठवां कारण बतलाते हुए कहते हैं कि ये जो बोधिसत्व है, या कहें तो बुद्ध है, बुद्ध जब अपना पहला धम्म देशना देते हैं, उस समय भी भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है। और फिर सातवां कारण बतलाते हुए कहते हैं, जिस समय एक बुद्ध घोषणा करे अपने महापरिनिर्वाण लेने की, उस क्षण भी भूकंप आता है, धरती हिलती है। और आठवां और अंतिम कारण बतलाते हुए कहते हैं, जिस समय एक बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाए या महापरिनिर्वाण ले ले, उस समय भी भूकंप आता है, धरती हिलती है। आशा करता हूँ मैंने हमारे दर्शक का मार्गदर्शन किया है। आपका भला हो, आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय। भंते जी धन्यवाद। अब हम अपने विषय पर आते हैं, जो कि आज का विषय है, और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और घटनाओं की चर्चा करेंगे, जैसे कि वैशाली से निकलकर तथागत बुद्ध भंड गांव से होते हुए हाथी गांव तथा अम्ब गांव तथा जम्बू गांव से होते हुए भोगनगर पहुंचते हैं, जहां पर वे 4 उपदेश देते हैं, तथा इस विषय पर दर्शकों का कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम तथागत बुद्ध के 45वें वर्षावास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस समय तथागत बुद्ध 80 बरस के हो चुके थे, और इन पिछले एपिसोड्स में हमने इस 80 बरस में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटना की चर्चा की है। और कल के एपिसोड में हमने खास करके ये देखा था कि तथागत बुद्ध जब वैशाली में विराजमान होते हैं, तो वहाँ के पास में ही एक मंदिर है वैशाली में, जिसका नाम चापाल है। उस चापाल मंदिर के आसपास आनंद के साथ जाते हैं, और वहाँ पे आनंद को अपने महापरिनिर्वाण के विषय में संकेत देते हैं। आनंद उसको जब नहीं समझ पाते, तो तथागत बुद्ध आनंद को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और फिर इसी दौरान मार आता है। मार आके तथागत बुद्ध से आग्रह करता है, कहता है, तथागत बुद्ध, आपने जो पहले कंडीशंस बताई थी मुझे, वो अभी पूरी हो चुकी हैं, और अब समय आ चुका है आपके महापरिनिर्वाण का। और इसके बाद तथागत बुद्ध ने मार को अपने वचन दे दिए, कह दिया कि आज से 3 महीने बाद मैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लूँगा। जैसे ही तथागत बुद्ध ने ये कहा, एक ज़ोर का भूकंप आता है, और जो पास ही में आनंद बैठे हुए थे, वे तथागत के पास आते हैं, और आने के बाद तथागत से इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो तथागत ने इसके प्रति उत्तर भूकंप के 8 कारण बतलाए, और इतनी बात पर हमने कल के एपिसोड को ख़त्म किया था। इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब तथागत बुद्ध ने आनंद को भूकंप के 8 कारण बतलाए, तो उसमें से एक कारण ये भी था कि जब तथागत बुद्ध अपने महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा करें, उस समय भी भूकंप आता है। तो जैसे ही आनंद ये सुनते हैं, अब आनंद को होश आ जाता है, और वे तथागत से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं, तथागत, अभी आप महापरिनिर्वाण ना लें। तो बुद्ध कहते हैं, आनंद, इसका समय चला गया। जब तुम्हें पूछना चाहिए था, तुमने पूछा नहीं। अब इसका समय चला गया है।
और इसी प्रकार से फिर आनंद दोबारा से विनती करते हैं, तीसरी बार भी विनती करते हैं। और तीसरी बार भी विनती करने के बाद तथागत कहते हैं आनंद से, तुम क्यों बार बार इस चीज़ की आग्रह कर रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर? तो आनंद कहते हैं, विश्वास तो है तथागत, मगर मैंने आप ही के मुख से सुना है कि तथागत में इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है, वे चाहे तो समस्त युग तक जीवित रह सकते हैं। तो जन कल्याण के लिए, करुणा हेतु, अनुकंपा हेतु आप अपने महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय को वापस ले लें। और फिर तथागत से ये आगे कहता है, और फिर तथागत कहते हैं, तो सारा कसूर तुम्हारा है आनंद, गलती तुम्हारी है। मैंने तुम्हें आज सवेरे जब हम चापाल मंदिर के पास थे तो तब मैंने तुम्हें बताया था कि एक तथागत के पास इतनी शक्ति होती है, वे चाहे तो संपूर्ण युग तक जीवित रह सकते हैं। मगर तुमको उस समय सूझा नहीं, तब तुम्हारी मति काम नहीं की। फिर तथागत कहते हैं, ये सिर्फ आज की ही घटना नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। मैंने इससे पहले भी कहीं अलग अलग वारदातों पे तुम्हें इस चीज़ का संकेत दिया था, जैसे कि राजगीर में फलानी जगहों पे मैंने तुम्हें संकेत दिया था, तभी भी तुम्हारी मति काम नहीं की। अब तुम क्यों बार बार आग्रह कर रहे हो? अगर तुमने तभी पूछा होता, हो सकता है कि मैं 2 बार नहीं मानता, मगर तीसरी बार आग्रह करने पे मैं तुम्हारे उस विनती को स्वीकार कर लेता। मगर अब इसका समय निकल चुका है और ये संभव नहीं, एक तथागत, एक बुद्ध होते हुए मैं किसी को वचन दूं और उससे मुँह कर जाऊं। मैंने मार को वचन दे दिया है, आज से 3 महीने बाद ही मेरा महापरिनिर्वाण होगा कुशीनगर में। और कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं, तुम जानते हो कि जिसका जन्म होता है उसको देर सवेर तो जाना ही होता है। तो मेरा समय आ गया है, 3 महीने बाद मुझे महापरिनिर्वाण लेना होगा। और इस वारदात के बाद तथागत आनंद से कहते हैं, अब चलो हम चलते हैं कूटगार शाला में। कूटगार शाला वैशाली के आसपास में ही एक ध्यान करने का केंद्र था। तो वहाँ पे तथागत बुद्ध आनंद को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पे सारा दिन ध्यान कर रहे होते हैं। इसके बाद तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, इस वैशाली में रह रहे सभी भिक्षुओं को एकत्रित करो और वैशाली के आसपास रह रहे सभी भिक्षुओं को एकत्रित करो। आनंद ने तथागत बुद्ध के आदेश का पालन किया और सभी भिक्षुओं को एकत्रित किया। तो जब ये सारे भिक्षु एकत्रित हुए तो तथागत बुद्ध ने उनको धम्मदेशना देना शुरू किया। उनसे कहा, मैंने जो इतनी कठिनाई से निर्वाण के मार्ग का खोज किया है, इसको मैंने तुम लोगों के साथ भली प्रकार बांटा है, इसमें कुछ गुप्त नहीं छोड़ा है। तो तुम सभी भिक्षु इसका हूबहू पालन करोगे, इसका हूबहू अनुसरण करोगे और ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है। जो चीज़ें मैंने तुमको सिखलाई हैं, जो शिक्षाएं मैंने तुम लोगों को दी हैं, उसको तुम भली प्रकार से उसको संभाल के रखोगे और पीढ़ी दर द्वारा इसे आगे ले जाओगे, ताकि इससे लोक का और जगत का कल्याण हो। फिर तथागत कहते हैं, ऐसी कौन सी शिक्षाएं हैं जो मैंने तुम लोगों को सिखलाई हैं? तो तथागत गिनाते हैं, मुख्यतः सार रूप में मैंने 4 सतिपठान सिखलाए हैं, 4 सम्मपधान सिखलाए हैं, 4 रिद्धि बल सिखलाए हैं, रिद्धिपात सिखलाए हैं, 5 अध्यात्म इंद्रियां सिखलाई हैं, 5 अध्यात्म बल सिखलाए हैं और 7 बुद्धंग सिखलाए हैं और 8 अष्टांग मार्ग सिखलाए हैं।
आर्य अष्टांग मार्ग सिखलाए हैं। तो ये जो सार है मेरी शिक्षा का, इसे तुम लोग हूबहू इसका अनुसरण करोगे और इसको हूबहू पीढ़ी दर द्वारा इसे आगे ले जाओगे, ताकि ये समस्त मनुष्य जाति का कल्याण करें। और इसके बाद तथागत ने उन भिक्षुओं को कहा, जो जन्मता है उसको देर सवेर जाना होता है। तो भिक्षुओं, 3 महीने बाद मैं कुशीनगर में महापरिनिर्वाण लूँगा। तथागत बुद्ध ने ये आदेश दिया। तो दर्शकों, एक बात मैं आप लोगों के ध्यान में डालना चाहूँगा। बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध के समय से ही इस बात पे जोर दिया गया कि उनके द्वारा सिखलाई गई बातें हूबहू उसी रूप में ही उनको प्रिजर्व करके रखा जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी दर द्वारा इसको आगे पहुंचाया जाए। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेके आज तक लगभग 2600 वर्ष हुए हैं। इनके द्वारा सिखलाई गई जो बातें हैं, जो हमको सूत्र पिटक में मिलता है, विनय पिटक में मिलता है, अभिधम पिटक में मिलता है, इसका पिछले 200-250 वर्षों से विदेश में बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होता है और बड़े बड़े स्कॉलर्स बताते हैं उस यूनिवर्सिटी के कि बुद्ध द्वारा सिखलाई गई बातें हूबहू वैसे ही मिलती हैं जैसे बुद्ध ने सिखलाई थी। तो ये बड़े बड़े रिसर्चर्स कहते हैं। अब हम आते हैं आज की हमारी इस पुरानी बात पर लौट के आते हैं। तो इस वारदात के बाद जब तथागत बुद्ध ने उन भिक्षुओं को संदेशा दिया, कहा कि आज से 3 महीने बाद मैं महापरिनिर्वाण लेने वाला हूँ वैशाली कुशीनगर में। तो इसके बाद अब तथागत क्या कहते हैं आनंद से, अगले दिन तथागत आनंद के साथ भिक्षाटन के लिए जाते हैं वैशाली में हमेशा की भांति, और भिक्षाटन से लौट के आने के बाद अपना भोजन करते हैं। भोजन करके आनंद के साथ वैशाली से निकल के आते हैं, कहीं और जाते हैं किसी और गांव में। तो जब वैशाली से बाहर निकल रहे होते हैं तथागत, तो एक बार दोबारा वैशाली को पलट के देखते हैं। वैशाली नगरी को पलट के देख के तथागत कहते हैं, आनंद, ये आखिरी बार है जो तथागत इस वैशाली नगरी को देख रहे हैं। और बड़े करुणा और प्रेम भरे ये क्षण थे, जिस प्रकार से हमको सूत्र में पढ़ने मिलता है। बड़े करुणा और प्रेम भरी नज़र से तथागत ने वैशाली नगरी को अंतिम बार देखा। और वहाँ से तथागत निकल के आते हैं, निकलकर भंड गांव की ओर जाते हैं। और भंड गांव में जाके फिर तथागत ने वहाँ पे रह रहे सभी भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य की देशना दी। 4 आर्य सत्य की देशना किस प्रकार दी? कहा, भिक्षुओं, ये जो 4 आर्य सत्य है, इनका मैंने अब तक खोज नहीं किया था इस जीवन तक, इसीलिए मैं इस भव चक्र में संसरण कर रहा था। ये 4 आर्य सत्य मेरे द्वारा इस जीवन में खोज लिए गए और इसके फलस्वरूप मेरा पुनर्जन्म का चक्र, भव चक्र समाप्त हो गया। अब मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता, मैं बुद्ध बन गया हूँ, अरहंत बन गया हूँ। तो तुम लोगों को भी भिक्षुओं ये 4 आर्य सत्यों का निरंतर दर्शन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप तुम लोग भी अरहंत बनो। और जब तक तथागत बुद्ध भंड गांव में थे, तब तक तथागत बुद्ध ने वहाँ के भिक्षुओं को अनेकों संदर्भ में शील, समाधि, प्रज्ञा के विषय पे धम्म देशना दी। अब तथागत बुद्ध भंड गांव से निकलकर हत्ती गांव, अम्ब गांव, जम्बू गांव से होते हुए भोगनगर पहुंचते हैं। तो हत्ती गांव में जब रुकते हैं, अम्ब गांव में रुकते हैं, जम्बू गांव में रुकते हैं, तो वहाँ पे भी वहाँ के भिक्षुओं को इसी प्रकार से शील, समाधि, प्रज्ञा, इसी विषय पे बस अपनी देशना देते हैं। तो दर्शकों, ये बात भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम महापरिनिर्वाण सूत्र की चर्चा जब करते हैं तो ये आखिरी का 1 बरस बहुत कीमती है,
क्योंकि बुद्ध ने अपने 45 बरस के जीवन में जो शिक्षाएं दी लोगों को, अब वे उसका सार रूप में लोगों को, भिक्षुओं को सार रूप में अपनी शिक्षाओं को दोबारा देते हैं। तो इसीलिए बार बार जिक्र आता है कि शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा की देशना दी। तो बुद्ध ने बस इसी चीज़ की खोज की और यही लोगों तक बांटा। कोई भी व्यक्ति अगर एक गाथा भी निकाल के पढ़े पाली सूत्र से, 2 लाइन की एक गाथा, या 100-200 पेजेस का सूत्र भी निकाल के पढ़ ले, या समस्त त्रिपिटक पढ़ ले, सिर्फ उसे शील समाधि प्रज्ञा का ही वहाँ पे उल्लेख मिलेगा। बस ये है, 2 लाइन की गाथा में सिर्फ 2 लाइन में समझाया जाता है, और जितना ज़्यादा गहरा सूत्र होगा उसमें उतनी गहराई से इस विषय पे बुद्ध अपनी देशना देते हैं। तो इसी प्रकार से जब जम्बू गांव से निकलकर तथागत बुद्ध भोगनगर में आते हैं, तो भोगनगर में आकर, तो जम्बू गांव से निकलकर तथागत बुद्ध भोगनगर आते हैं। भोगनगर में आनंद मंदिर के आसपास ठहरते हैं। आनंद मंदिर, मंदिर का नाम आनंद है, आनंद मंदिर के पास ठहरते हैं और वहाँ के भिक्षुओं को बहुत ही महत्वपूर्ण देशना देते हैं। कहते हैं, भिक्षुओं आगे चल के हो सकता है, मतलब एक तरीके का संकेत दे रहे हैं। कहते हैं कि आगे चल के हो सकता है आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आए या ऐसा कोई भिक्षु आए और वो ऐसा कहे कि ये देशनाएं मैंने स्वयं तथागत के मुख से सुनी हैं। या नहीं तो हो सकता है कोई व्यक्ति आए, कोई भिक्षु आए और कहे ये देशना मैंने स्वयं भिक्षु संघ के मुंह से सुनी है, भिक्षु संघ द्वारा सुनी है। या हो सकता है ऐसा व्यक्ति आए, ऐसा भिक्षु आए और कहे ये देशना मैंने कहीं प्रसिद्ध भिक्षुओं के मुख से सुना है। या हो सकता है ये देशना मैंने किसी एक प्रसिद्ध सिर्फ एक भिक्षु के मुंह से सुना है। तो इन 4 कंडीशंस में अगर कोई आके आपसे ऐसा दावा करे कि ये देशना फलाना फलाना जगह से सुनी गई है, तो आप उस समय उस देशना को ना ही स्वीकार करेंगे ना ही ठुकराएंगे। आपको क्या करना है, आप लोगों को जो मेरे द्वारा सिखलाई गई विनय है, धम्म है, विनय और धम्म मतलब विनय और सूत्र के आधार पे उनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अगर जो व्यक्ति या भिक्षु जो ऐसा दावा कर रहा है, अगर उसकी कही गई बात इस विनय और सूत्र से नहीं मेल खाती, तो उसे आप लोग तब अस्वीकार कर सकते हैं। और स्वीकार कब करेंगे, जब वे बातें मेल खाएंगी। तो तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से यहाँ पे एक गाइडलाइन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको सूत्र पीटक में, विनय पीटक में मिलेंगी, अगर उससे कुछ मेल खाती हैं कोई बातें, तो उसको आप धम्म के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, धम्म मान सकते हैं। मगर कुछ सूत्र पीटक और विनय पीटक के बाहर की कोई बात है तो उसको आप स्वीकार ना करें। तो ये संदर्भ होने के बाद तथागत बुद्ध जब तक इस भोगनगर में थे, तब तक वहाँ के भिक्षुओं को और नाना प्रकार से शील समाधि प्रज्ञा की देशना देते रहे। तो दर्शकों, आज के लिए केवल इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम आगे की घटनाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें खास करके हम देखेंगे कि तथागत बुद्ध अब इसके बाद अंत में कुशीनगर पहुंच जाते हैं। तो कुशीनगर में क्या घटनाएं होती हैं, इसकी हम चर्चा कल के एपिसोड में करेंगे। नमो बुद्धाय। भवतु सबमंगलम, भवतु सबमंगलम, भवतु सबमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही समय है
और अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का। लेकिन उसके पहले आपको हम बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हों वो आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और आपके प्रश्नों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109 पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है उस पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ विदा लेता हूं और इस समय आपके सामने कल इसी समय उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो